वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में 2 रोज़ा क़याम के बाद न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म का 27 सितंबर को आलमी फोरम से खिताब शेड्यूल फ़लस्तीन और कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इस्लामोफोबिया और मौसमियाती तब्दीलियों का मामला भी उठाया जाएगा। वज़ीर आज़म के अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से रुकन ममालिक के एजाज़ में इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के IMF हुक्काम के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। गजा अलमिया जैसे तनाज़ात हल होने तक दुनिया में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई तौर पर काविशें करना होंगी। सिक्योरिटी के मसाइल फ्यूचर जनरेशन और आम के लिए खतरा हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब। कहा, मिलकर काम करने से हम एक महफूज पुरअमन और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती इदारों को चाहिए कि वो माली तौर पर कमज़ोर ममालिक को कर्ज में रिलीफ दें। पाकिस्तान ग्लोबल डिजिटल के जरिए दुनिया में मवासिलाती खला को ख़त्म करना चाहता है। हम फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। फ़लस्तीन में नस्लकुशी का जिम्मेदार इसराइल है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। गजा के मुतासरीन की इमदाद जारी रखेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। IMF के साथ मामला हतमी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया टॉक। कहा, 2018 के बाद पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी तन्हाई का शिकार थी। माजी की हुकूमत ने चीन और मगरब को नाराज किया। अब मुल्क की खारिजा पॉलिसी बेहतर हुई। दहशतगर्दी पर जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसराइल के लेबनान में वहशियाना बमबारी से हुनी फोर्सेज ने 1300 अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में 492 अफराद शहीद, 1600 से ज्यादा जख्मी। जाम हक होने वालों में 35 बच्चे और 58 खवातीन भी शामिल। लेबनानी दाव वज़ीर सेहत के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों के बायस हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह के भरपूर जवाबी हमले। इसराइली शहर हैफा पर मिसाइल बरसा दिए। कई घर तबाह, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइल का लेबनान पर बमबारी जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर हमले बढ़ सकते हैं। जनूबी लेबनान में इसराइली हमलों के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। इसराइल की जनूबी और शुमाली गजा में शदीद बमबारी। सेहूनी जहरियत में 26 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। बच्चों और ख़वातीन समेत दर्जनों अफराद शदीद जख्मी। हमास फील्ड कमांडर हुसैन महमूद अल नादिर जनूबी लेबनान में इसराइली हमले में शहीद। शहदा की तादाद 41,455 हो गई। हमास सरबराह याहिया सिनवार से मुतालिक इसराइली प्रोपेगेंडा झूठा है। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। अपने बयान में खालिद क़दूमी ने कहा, याहिया सिनवार से राब्ता मुनक़ता होने वाली बातों में कोई सदाकत नहीं। वो गजा में इसराइली के खिलाफ मज़ाहमत की क़यादत कर रहे हैं। इसराइल झूठा प्रोपेगेंडा फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। PTI सियासी जमात है। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। PTI ने 2024 के आम इंतखाबात कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें जीती या हासिल की हैं। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासर नहीं करता। इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं। तफसीली फैसले में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कल अदम करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कल अदम करार दे दिया। रूल 94 आइन और इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। जस्टिस अमीन और जस्टिस नईमा खान ने जिस तरीके से इख्तलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। 8 जजेस के 12 जुलाई के फैसले को गैर आइनी करार देने के रिमार्क्स पर दोनों जजेस पर सख्त तनकीद।
जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। इस तरह साथ ही जजेस बारे राय देना सुप्रीम कोर्ट की साख को मुतासर करने के मुतरादिफ है। कानूनी मामलात पर हर जज अपनी राय देने का हक रखता है। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले को गलत कहा, यह निजाम इंसाफ में खलल डालने के मुतरादिफ है। भारी दिल से बताते हैं, 2 साथी जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। ज्यादा परेशान कुन बात यह है, जजेस अपनी राय देते हुए हुदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को टेक ओवर कर लिया। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नकारा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन को खुद चला ले। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जराए का रद्द-ए-अमल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर अमल दरामद रुक गया। इलेक्शन कानून की जो शख्स सियासी जमातों के हकूक तस्लीम न करे गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रूल्स की शेख 94 की वजाहत को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया। पार्लिमान की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आईन और कानून के मुताबिक ये सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती। अदालत का फैसला कानून से मुतसादम है। मजीद समाअत की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आईन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी है। एक तरफ मुल्क की कानून और दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। कानून वाज़ेह है, आज़ाद उम्मीदवार को 3 दिन में पार्टी में शमूलियत अख्तियार करनी है। आज़ाद उम्मीदवार की किसी सियासी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत। यूसुफ रजा गिलानी वाली तारीख अब नहीं दोहराई जा सकती। मखसूस नशिस्तों का मामला नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इसे फुल कोर्ट सुने और कौम को इस भंवर से निकाले। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न करने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी में शिरकत से साफ इनकार। कमेटी की दोबारा तश्कील पर सवालात उठा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को 30 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। जजेस कमेटी की असल हालत में बहाली तक शिरकत नहीं करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था। रद्दबदल फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। ऐसी कोई जल्दी नहीं थी। मौजूदा तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया जाता। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मौजूदा ऑर्डिनेंस पर शदीद सवालात हैं। तरमीम ऑर्डिनेंस की जुडिशल तशरीह भी जरूरी है। ये नहीं बताया गया सेकंड सीनियर मोस्ट जज की मौजूदगी में 5वें नंबर पर मौजूद जज को कमेटी का हिस्सा क्यों बनाया गया। मनपसंद फर्द की सिलेक्शन करने के लिए ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया था। तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी होने के चंद घंटों में ही नई कमेटी तश्कील देना फुल कोर्ट के फैसले की तौहीन है। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का मतन। मंसूर शाह साहब ने जो कुछ अपने ख़त में लिखा वो बिल्कुल हक पजानब है। फुल कोर्ट जजमेंट आई है इस केस में, जिसका बारहा हवाला दिया है मंसूर शाह साहब ने अपने ख़त में। वो उसको पूरी तरह इग्नोर किया। किसी भी पार्लियामेंटेरियन के पास ड्राफ्ट था ही नहीं जो जिसके लिए वो वोट मांग रहे थे, जिसके लिए वो नंबर पूरे कर रहे थे, और ये बताया नहीं जा रहा था कि क्या अमेंडमेंट क्या है जिसके लिए आप नंबर पूरे करते हैं। तो यहाँ तो बदनीयत ही बड़ी वाज़ेह थी। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को लिखा गया खत हक बजाने पर फुल कोर्ट जजमेंट को नजरअंदाज किया गया। जिस आईनी तरमीम के लिए वोट मांगा जा रहा है, इसका ड्राफ्ट किसी भी रुकन पार्लियामेंट के पास नहीं था। कोई नहीं जानता था जिस तरमीम के लिए नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं इसमें क्या लिखा है। ऐसी तरमीम की कोई आईनी हैसियत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं करना चाहता। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू।
मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी या नहीं, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। इलेक्शन कमीशन गुज़िश्ता रोज़ इजलास में भी कोई फैसला ना कर सका। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी, गवर्नर्स, काबीना अरकान और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। सदर मुमलिकत की सऊदी फरमानरवा शाह सलमान, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। सऊदी और पाकिस्तान में मुश्तरका मजहबी और तारीखी इक़दार हैं। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुसालिक ताल्लुकात हैं। मवेशियत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी क़यादत का विजन मिसाली है। सऊदी अरब के साथ मजबूत दोस्ती के अज़्म का अयादा करते हैं। सऊदी अरब अमन, खुशहाली, इस्तेहकाम और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अहम वकील है। वज़ीर आज़म का वीडियो पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 23 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। मोहम्मद आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़रज़ सर अंजाम दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल कर चुके हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवन वर्थ और लॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के वालिद गुलाम मोहम्मद भी लेफ्टिनेंट जनरल तैनात रहे। कोर कमांडर रावलपिंडी भी रहे। गुलाम मोहम्मद को जनरल GM के तौर पर जाना जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा में इंसदादे दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, जान से मारने की धमकियों समेत दीगर 13 दफात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया। लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मुश्तल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। FIR का मतन। मौलाना फजलुर रहमान फिर सियासी महाज पर मुताहरिक। सरबरा जमीयत उलमा इस्लाम के से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के अंदाज़े गुफ्तगू से पता नहीं चलता वो किस तरफ है। इनके फैसले मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी के वकील रेफरेंस के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरा जारी रखेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम की कॉज लिस्ट मनसूख। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार का वाक़िफ। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर दरख्वास्त निपटा दी। अमेरिका में सदारती इंतखाबात स्विंग स्टेटस में डोनाल्ड ट्रंप को कैमिला हैरिस पर बरतरी हासिल। एरोज़ाइना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप ने कैमिला हैरिस को पीछे छोड़ दिया। नए सर्वे पोल्स के हैरानकुन नताइज सामने आ गए। कैमिला हैरिस को फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और दूसरी रियासतों में भी मुश्किलात का सामना। कैमिला हैरिस की मकबूलियत 44 जबकि ट्रंप की मकबूलियत 4 दर्जे बेहतरी के बाद 48% तक पहुंच गई। कैमिला हैरिस और ट्रंप के 500 पलटने वाली रियासतों के मुसलसल दौरे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका में महंगाई की जिम्मेदार कैमिला हैरिस हैं। इनके पास कोई माशी प्लान नहीं। इलेक्शन जीतकर महंगाई और बेरोजगारी में कमी करेंगे।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन को भारतीय वजीर आजम का नाम भूल गया। अमेरिकी रियासत डेलावेयर में क्वाड समिट की तकरीब के आगाज हुआ तो अमेरिकी सदर को नरेंद्र मोदी का नाम तारुफ के दौरान भूल गया। जो बाइडेन मोदी के नाम पर बड़बड़ाए तो असिस्टेंट की मदद से मोदी को स्टेज पर बुलाया गया। चैंपियंस वनडे कप प्लेऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। मार्कोस, पैंथर्स, स्टैलियंस और लॉयंस की टीमें प्लेऑफ मरहला खेलेंगी। आज खेले जाने वाले क्वालिफायर में पैंथर्स का मुकाबला मार्कोस से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। हारने वाली टीम इवेंट से बाहर नहीं होगी। हारने वाली टीम का मुकाबला एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से होगा।